Hello student, I am Maxim, your English teacher. Today I am going to explain you sixth poem of 10th class, Amanda, composed by रॉबिन क्लैन। तो शुरू करते हैं पोएम को। एक शॉर्ट में आपको मैं बता दूं, ये जो पोएम है वो चाइल्डहुड के बारे में बताती है। एक छोटी सी लड़की की जो मेंटलिटी है उसके बारे में बताती है। उसकी मदर है या उसका फादर है, उससे सवाल करता है और फिर वो अपने आप में सोचती है, खो जाती है, जैसे बच्चे होते हैं ना। तो इस प्रकार से हमारे जो पोइट बताते हैं कि बच्चों की मेंटलिटी कैसी होती है जब उनसे बड़े कुछ कहते हैं। तो शुरू करते हैं पोएम को। तो उनमें उनका जो फादर है, उनकी मॉम कहती है डोंट बाइट योर नील्स अमांडा। मदर ही मान लीजिए, उनकी मदर कहती हैं कि भाई अमांडा अपने नील्स मत बाइट करो, चबाओ। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, और वो कहती हैं कि अमांडा तुम अपने जो सोल्जर्स हैं उनको भी मत हंच करो, मत झुकाओ उन्हें भी। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट्स अप स्ट्रेट अमांडा, वो कहते हैं कि इनको ऐसा करना बंद कर दो, ठीक है, और सीधे बैठ जाओ। वो कहती है कि अपने कंधे बंदों को मत झुकाओ और सीधे स्ट्रेट बैठ जाओ। अब हमारी जो अमेंडा है वो कुछ सोच रही है। क्या सोच रही है? देखो, देयर इज ए लैंग्वेज इमराल्ड सी वेयर द सॉल इनहेबिटेंट इज मी। अब वो सोचती है, वो सपनों में खोई हुई होती है, वो बोलती है कि मैं क्या हूँ, एक जलपरी होती है ना, वो मैं एक जलपरी हूँ। ऐसे बोलती है वो, मैं जलपरी हूँ और हरे समुद्र में लहरों में मैं मौज कर रही हूँ, मैं घूम रही हूँ। ऐसे सोच रही है वो कि मैं एक जलपरी हूँ और मैं घूम रही हूँ। मरमेड होता है ना, मरमेड होता है जलपरी। तो ये सब वो लड़की सोचती है। और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वो सोच रही है कि मैं आराम से मजे से घूम रही हूँ हरे समुद्र में। ठीक है, पहला स्टैंजा हो गया। सेकंड देखते हैं। अब उनकी मॉम कहती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। वो कहती है तुमने अपना काम पूरा कर लिया नहीं किया अमेंडा। डिड यू योर रूम अमेंडा। वो कहती है कि तुमने अपना जो रूम है वो साफ कर लिया। ऐसे बोलती है। और आगे बोलती है आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू अमेंडा। और उनकी मॉम कहती है कि भाई मैंने तुम्हें पहले बोला है कि तुम अपने शू साफ कर लो, तुमने कर लिया है क्या। ऐसे बोलती है। लेकिन जो अमेंडा है वो अपने विचारों में खो जाती है और विचार बहुत ज़्यादा डीपली वो सोच रही है। और सोच रही है आई एम एन ऑर्फन। वो सोचती है मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में घूम रही हूँ। ऐसे सोचती है, वो महसूस कर रही है कि मैं अनाथ हूँ और मैं गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। और वो क्या सोचती है, अपने सपनों में सोच रही है कि मैं अपने पैरों से क्या कर रही हूँ, जो डस्ट है मैं उसको उड़ा रही हूँ। जो गली है गांव में घूम रही है और गली में वो डस्ट को उड़ा रही है। साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। और वो कहती है कि जो साइलेंट है वो गोल्डन है और फ्रीडम क्या है, वो मीठी है। समझ में आया? तो अमेंडा अपने आप से सोचती है। जब उसकी मॉम या उसके फादर से सवाल करते हैं तो वो कुछ नहीं कहती है, स्वयं से बात करती है और सोचती है ये सब बातें। आगे देखते हैं। तो आगे उनकी जो मॉम कहती हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। वो कहती है कि चॉकलेट को मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्नी। वो कहते हैं कि अपनी जो एक्नी है, तुम्हारे जो दांतों में जो प्रॉब्लम होती है उसे याद करो, जो तुम्हारे चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं फुंसी। ठीक है, एक्नी कहते हैं जैसे जब गर्मी से ना कुछ चेहरे पे कुछ पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं, उसे कहते हैं। तो वो मॉम उसको समझा रही है अमेंडा अपनी उनको याद रखो, एक्नी को याद रखो। विल यू प्लीज टू लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। उनकी मॉम कहती है, थोड़ा सा इम्प्रेस करते हुए कहती है कि अमेंडा मेरी तरफ देखिए, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो अमेंडा है वो क्या सोच रही है, देखिए, वो सोच रही है आई एम रेपुंजल। रेपुंजल आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी 6th में 5th में, छोटी उसमें क्लासेस में एक कहानी है एक राजकुमारी की। ठीक है, तो सोच रही है कि मैं कौन हूँ, मैं रेपुंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, और मेरी कोई केयर नहीं करता है। रेपुंजल के क्या था, एक लंबे लंबे उसके सुनहरे हेयर थे। तो ये सोच रही है कि मैं रेपुंजल हूँ और मेरी कोई केयर नहीं करता है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। और वो कहती है कि जो लाइफ है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है और रेयर है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो सोचती है कि मैं अपने जो हेयर को कभी नीचे नहीं गिराऊंगी,
जैसे कि जो रेपुंजल ने गिराए थे उसके प्रिंस के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए। ओके, अब वो इस प्रकार सोचती है। ठीक है, तो लास्ट का स्टेंजा देखिए। अब उनकी जो मॉम कहती है स्टॉप सल्किंग एट वंस अमेंडा, और वो कहती है थोड़ी सी वो अब कहती हैं उनकी मॉम। तो आगे क्या होता है, उनकी जो मॉम है या फादर है वो कहते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट होकर कहते हैं कि स्टॉप सल्किंग एट वंस अमांडा। वो कहते हैं कि अमांडा चुपचाप ही तुम्हारा जो रूखापन है, ये जो रूठना, ये बंद कर दो, ऐसे बोलती है। ओके, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। वो कहते हैं तुम हमेशा मूडी रहती हो, तुम ऐसी रिएक्ट करती हो, ऐसे बोलती है उसकी मॉम। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। और वो कहती है इसकी मॉम कि प्रत्येक आदमी सोचेगा, कहेगा कि मैं तुम्हें ऐसे फटकारती हूँ, तुम्हें लगातार डांटती रहती हूँ। लेकिन जो अमेंडा है वो अपने सपनों में खोए रहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से पोएम का अंत होता है। ये अच्छी पोएम है और बहुत ही ईजी है समझने के लिए। बच्चे फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।